हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में फ्रेंड हम आप लोगों के साथ 34 साइज़ ब्लाउज़ की कटिंग शेयर किए हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आर्म होल में किस तरह से गोलाई दी जाती है और कितने इंच पर गोलाई दी जाती है। झोल आता है उसका सलूशन मैंने बताया है, और डार्ट कैसे लगाते हैं, बेल्ट कितने इंच का निकालते हैं। ये वीडियो सभी इसमें हमने आपको बताया है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। ये हमारा कटिंग करने का सामान है और ये हमारा मेन कपड़ा और ये हमारा अस्तर का कपड़ा। तो हम पहले अस्तर के कपड़े में कटिंग करेंगे। तो अस्तर के कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है। देखिए मैं किस तरह से कटिंग करती हूँ। कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो इस तरह से हमने डबल फोल्ड करके कपड़े को बिछा लिया है, अस्तर के कपड़े को, और यहाँ से हम पुरानी नापी से नाप ले लेते हैं। चेस्ट है 17 इंच, आप देख सकते हैं। शोल्डर है 10 इंच और कमर है 14 इंच। 14 इंच ब्लाउज़ का लेंथ है। फिटिंग है 13 इंच। तो हमने 13 इंच का फिटिंग बनाना है, 14 इंच का हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम 17 इंच पर मार्किंग कर लिए हैं। उसके बाद 4 इंच और लेंगे एक्स्ट्रा, जो मार्जिन लेते हैं। तो इंची टेप को इस तरह से नाप करके दोनों साइड को मार्किंग कर लेना है और स्केल की मदद से लाइन को इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद कटिंग कर लेना है। ये हमारा कपड़ा इतना ही ब्लाउज़ में लगेगा, फ्रंट बैक दोनों। तो आपको दिखा देते हैं। 14 इंच का हमारा बैक पार्ट रहेगा। आप देख सकते हैं बैक पार्ट 14 इंच का है और फ्रंट पार्ट में हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इस तरह से फोल्ड कर लिया है। शोल्डर पर हमने 5 इंच मार्किंग की है। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम 5 इंच पर आर्म होल का भी मार्किंग करेंगे और इस तरह से लाइन को सीधा कर लेना है। लाइन को सीधा करने के बाद से फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ से हमने 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई देना है। अब हम गोलाई बाद में देंगे, अब पहले हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। आप देख सकते हैं 17 का आधा करेंगे तो हमारा 8.5 इंच आ रहा है। 17 का आधा तो 8.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, प्लस 2 इंच हमने जो 4 इंच लिया था, तो 2 इंच फ्रंट में 2 इंच बैक में हमारा मार्जिंग हो जाएगा। उसके बाद से कमर का हम मार्किंग करेंगे 7.5 इंच पर, प्लस 1 इंच हम डॉट के लिए लेंगे, 2 इंच हमारा मार्जिंग रहेगा। तो इस तरह से लाइन को सीधा कर लेना है। दोनों लाइन सीधा करने के बाद से अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे गोलाई देने का। तो इस तरह से इंची टेप को रखना है, डबल फोल्ड करना है, एक निशान यहाँ पर लगाना है और इस साइड हम रखेंगे इंची टेप को, हाफ करना है और मार्किंग कर लेना है। तो इस तरह से हम तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। तो इस तरह से हमारे आर्म होल की आसानी से गोलाई हो जाती है। और यहाँ से हमने फ्रंट पार्ट ऊपर की साइड रखा है, तो 1/2 इंच हमने डाउन कर दिया है। जो हमारा झोल आता है तो फ्रंट पार्ट में ही हम डाउन करेंगे। तो 1/2 इंच हमने डाउन कर दिया है। यहाँ से हम गले के लिए मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पर। फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट पहले कटिंग करते हैं क्योंकि फ्रंट पार्ट में छोटा गला होता है। तो छोटा गला हम पहले कटिंग करेंगे, तो बड़ा गला बाद में कटिंग करेंगे। नहीं तो हमारा ध्यान रहे, नहीं तो फ्रंट बैक समझ के हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देंगे तो हमारा गला बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर सही नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से गोलाई दे करके कटिंग कर लेना है।
आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको खोल करके हम शोल्डर को अलग करेंगे। अभी हमारा बैक पार्ट हो गया, तो हम बैक पार्ट को साइड में रखेंगे। अब फ्रंट पार्ट की हम मार्किंग करते हैं। इसमें चेंजेस कुछ है तो इसमें हम चेंजेस कर लेंगे। जो हम मार्किंग किए थे 1/2 इंच, उसको हम कटिंग करके निकाल देना है और गले को कटिंग कर लेना है। इसके बाद से हम अब यहाँ से हम डॉट के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमारा बेल्ट हम कितना इंच का निकालते हैं आप देखते रहिए ध्यान से। तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे यहाँ तक कि 5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे और 1 इंच पर और एक मार्किंग करेंगे। तो जितना हमारा कपड़ा नीचे बच रहा है दोनों साइड इस तरह से मार्किंग करके और स्केल की मदद से सीधा कर लेना है लाइन को। तो इस तरह से हम लाइन को सीधा कर लिए हैं। अब यहाँ से हम तीरा का मार्किंग करेंगे। तो 4 इंच पर हम तीरे का मार्किंग करेंगे और यहीं से हमारा डॉट का भी मार्किंग होगा 4 इंच पर। तो इस तरह से हम तीरा लगा लेना है। अब यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, हाफ करेंगे, उसके बाद एक मार्किंग करना है। उसी मार्किंग पर हम अंदर की साइड 3 इंच पर मार्किंग करेंगे क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा तो 2.5 इंच हमारा बचेगा। यहाँ से हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब उसके बाद से 1.5 इंच की दूरी पर हम मार्किंग कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप तीरा मार्किंग ऐसे डॉट का नहीं लगा सकते हैं तो इस तरह से चूड़ी की मदद से भी आप इस तरह से आप डॉट लगा सकते हैं। अब देख सकते हैं मैंने जितना भी डॉट लगाया था वो पूरा कवर हो गया है चूड़ी से। तो इस तरह से हम यहाँ से 1 इंच ऊपर की साइड लेंगे और यहाँ से हाफ करेंगे। तो इस पॉइंट्स को इस पॉइंट से, इस पॉइंट्स को इस पॉइंट से इस तरह से मैच करा लेना है। तो आप देख पा रहे हैं नीचे का टक्स हमारा 1 इंच का रहेगा। इस तरह से दोनों साइड हमें हाफ इंच लेना है। यहाँ से हम इसको मिला देंगे, यहाँ से भी इस तरह से मैच करा लेना है लाइन को। आप देख सकते हैं मैंने कटिंग भी कर लिया है। अब दोनों साइड में डाट को इस तरह से डार्क कर लेना है। हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड और सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ और हमें सपोर्ट कर दें। और यहाँ से हम स्लीव्स के लिए कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। 6 इंच का हमारा स्लीव्स है। मोहरी पर हमने 5.5 इंच पर मार्किंग की है, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरह से दोनों साइड 6-6 इंच पर मार्किंग सीधा कर लेंगे, हाफ इंच करेंगे। उसके बाद मार्किंग कर लेना है। यहाँ से हम आर्म होल को नापेंगे तो हमारा आर्म होल फिटिंग में 7 इंच है प्लस 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो इस तरह से 1.25 इंच पर यहाँ से मार्किंग करेंगे, फिर उसको इंची टेप को रखते हुए हाफ करेंगे। तो इस तरह से हम आसानी से गोलाई दे देना है स्लीव्स के लिए। उसके बाद कटिंग कर लेना है। आप देख सकते हैं स्लीव्स को हमने फ्रंट पार्ट में फ्रंट साइड डाउन कर दिया है। तो इस तरह से हम कपड़े को खोल करके सीधा कर लेंगे दोनों साइड ऊपर ऊपर नीचे। ध्यान से ध्यान रहे फ्रेंड ताकि हमारा कोई भी पार्ट उल्टा सीधा ना कटिंग हो। तो इस तरह से हम फ्रंट पार्ट को दोनों पल्ले को कटिंग कर लेंगे।
तो हमने कटिंग कर ली है। अब हम मेन कपड़े में कटिंग करेंगे। मेन कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और सभी पार्ट को इस तरह से रख करके बराबर से हम कटिंग कर लेंगे। सभी पार्ट को इस तरह से रखते हुए कटिंग कर लेना है। हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर सिलाई का वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। पूरा देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद।